बेटे की शक्ल ही बदल दी। कितना भोला भाला था वो। ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। वो देखो, वही लेकर गया था ना, मेरे बेटे को लेकर गया था। ये देखो किस हालत में वापस लेकर आया मेरा बेटा। अरे नाली के कीड़े, शाप लगेगा तुझे मेरा, बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, मरेगा तू। कीड़े पड़ेंगे तुझे, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, पानी के लिए तरसेगा तू। मेरा बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? देखना तो उसे क्या हालत की है मेरे बेटे। अरे बस से तू हैदराबाद जाने वाला था, ट्रेन में कब और कैसे पहुंच गया तू? अरे तेरी मौसी का श्राप हमारे खानदान को खत्म कर देगा। उसकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है बेटा। ए रामाराव, मुझे सच बता दे। पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ पिताजी। अरे भूल जाओ अंकल, सब झूठी कहानियां हैं। क्यों बाबूजी, तुम्हारे बेटे ने क्या बोला? उसकी बॉडी ट्रेन से गिर गई, यही बोला ना? असली बात वो नहीं है। चालू ट्रेन में किसी ने जबरदस्ती उसको धक्का दे दिया, बॉडी खंबे से टकरा गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। ए रामाराव, पूरा फंस गया रे तू तो। मुझे फंसाएगा? अभी देख तेरे साथ क्या होएगा। मैं तेरे को बचने का मौका ही नहीं देगा। हिसाब करने का है तेरे साथ। हाँ चल 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 चल, पुलिस स्टेशन चल। ओए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने का, इंक्वायरी करने का। रे रामाराव बेटा, फिलहाल तेरे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। मेरे घर पर मातम का माहौल छाया हुआ है, तो गलती से भी मुझे बिना मतलब के फंसाने की कोशिश मत कर। कोशिश करेगा? करना ही पड़ेगा रे। क्या बोला था? पहली बार मिला था तब कुछ बोला था ना? हाँ, वो पुलिस वाले क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकते नहीं, लेकिन हमेशा बेगुनाहों को शिकार बना देते। अब क्या करूं? तू क्रिमिनल है ना, तो चल 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 पुलिस स्टेशन चल। ऊपर से ये सब गवाह लोग खड़े हैं, तभी तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाना बहुत जरूरी है। नहीं है? इस सब से पहले तेरे लिए तेरा जॉब इम्पोर्टेंट है। तू वरंगल के रेलवे ट्रैक पर पैदा हुआ, पला बड़ा झोपड़ियों में। तेरे दादा दादी नाना नानी ने तुझे झोपड़पट्टी की गंदगी दी है, और तेरे बाप ने तुझे चप्पलों से पीटा और पेट भर के गालियां दी। तेरी औकात और तनख्वाह के हिसाब से तेरी जायदाद सिर्फ 10 या 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त 3-4 करोड़ से भी ज्यादा है। सबूत के तौर पर सारे पेपर्स, पासबुक और बाकी डिटेल्स मेरे पास है। और सुन, तूने झूठे कागजात देकर ये पुलिस की नौकरी हासिल की है बेटा। बचपन में गोद लेने वाला पुलिस ऑफिसर था, ये कहकर फेक सर्टिफिकेट बनवाए। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की मदद से तूने ये पुलिस की नौकरी हासिल की। बस मुझे एक रजिस्ट्री भेजनी होगी और तेरा ये जॉब खल्लास। हाथ हटा, छतरी पकड़। ये क्या है? वो इंस्पेक्टर यहाँ शेर की तरह आया था और अब चूहे की तरह भाग गया। ऐसा क्या कहा तूने उसे? बताएगा ये सब हो क्या रहा है? अनंत ने कोई जायदाद खरीदी है क्या? उसके पास आपने कभी ढेर सारे पैसे देखे हैं? मैं जो तुझसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। अरे इस उम्र में अपने बाप से तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिताजी। आपको कोई तकलीफ ना हो इसीलिए सच्चाई छुपाई। मुझसे इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे वो अनंत मेरी आंखों के सामने पला बढ़ा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू जरूर नाटक कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये सब मानने को तैयार नहीं हो रहा। कभी कभी अपने ही हमें धोखा दे देते हैं। पराये लोग विश्वासघात करे या कोई अपना, धोखा तो धोखा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे जितना ज्ञान मेरे पास नहीं है। अगर तू हम सबको खुश देखना चाहता है तो मालिनी का केस जितना जल्दी हो सके छोड़ दे।
रामाराव, तेरे पिताजी पूरी तरह से टूट चुके हैं। बस एक जगह बैठकर पूरा दिन सोचते रहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, हमारी बहू भी तुझसे कुछ नहीं कह पाती, बस रोती रहती है अपने माँ बाप के सामने जाकर। और यहाँ बेचारी मुस्कुराती है। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। तू ही कुछ कर बेटा, सबको पहले जैसा बना दे। महालक्ष्मी, समस्या जब छोटी हो तो जख्म जैसी होती है, और जब समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नासूर बन जाती है। जाते जाते तुम्हारे अनंत ने कई सवाल पैदा कर दिए। उन सवालों का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं बात करूंगा, तुम जाओ। नंदिनी, मैं पत्थर दिल बनकर जी नहीं सकता हूं। सच्चाई के लिए लड़कर जीना चाहता हूं मैं। मेरे लिए कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बैठी रहो बेटी। नमस्कार। साहब, मेरी पोती मेरे बेटे की डायरी लेकर आई है। मैंने झूठ कहा था कि मेरा बेटा दुबई में है। असल में सच्चाई यह है कि इज्जत चली जाएगी, इसीलिए बता नहीं पा रहा था। मैंने अपने बेटे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मेरे पिताजी की आवाज सुने बहुत दिन हो गए हैं। आजकल सपने में भी नहीं आते। मैं अपने पिताजी का चेहरा भूल जाऊंगी, इस बात का डर लग रहा है मुझे। मेरे पिताजी को ढूंढने में आप मेरी हेल्प करेंगे? हर रोज यही सोचती हूँ कि बिंदी लगाऊं या ना लगाऊं। ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। आप मेरे पिताजी की उम्र के हो। प्लीज हौसला रखिए, घबराइए मत। घबराने वाली बात है, कैसे नहीं घबराए? उस वक्त तो मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही हैं। ये सिर्फ इनके घर की ही समस्या नहीं है, हमारे घर की भी समस्या है। इसीलिए तुम्हें शुरू से सब बताना होगा, हमसे बिना कुछ छुपाए। फिर बीच में चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तुम अपने बाप को भी नहीं बख्शोगे।